नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बुलंद आवाज से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलाम। सुनिए सुनिए, सरकार से वाबिस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। जिस दिल में नहीं इश्क शहंशाह मदीना मुर्दा है, वो दिन उसमें कोई जान नहीं है। और खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल है आप अपनी हालत बदलने का। थोड़ी देर सुनिए, उलमा किराम बैठे हैं। ये उलमा किराम जो रौनक स्टेडियम में मजनूर पे है, कोई किसी से कम नहीं है। इन लोगों को मैं दीजिए घंटों घंटा बोल सकते हैं, ये क्षमता है, महारत है, सलाहियत है बोलने की। ऐसा नहीं कि हम ये लोग तकरीर करते हैं, ये लोग नहीं करते। ये लोग नई नई तकरीर हर जुम्मा करते हैं। हम लोग से बड़े खतीब ये लोग हैं। तब हम लोग 2-4 तकरीर लेकर पूरा हिंदुस्तान घूमते हैं। ये लोग हर जुम्मा में नई तकरीर करना पड़ता है। सबसे बड़ी खतीब यही लोग है। आप लोग थोड़ी देर खाली सुन लीजिए, सिर्फ सुनिए। आज तक मुसलमान सुनिए रहा और कर क्या रहा, वरना पूरी जिंदगी में एक तकरीर काफी है जिंदगी बदलने के लिए। यहाँ के मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, अगर मौका मिला तो मोहल्ले के इमाम ही बदल देंगे, अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे। अभी मुहर्रम आने वाला है, इमाम लोग सोच रहा है कि हम कहाँ से कौन सी तकरीर करें। एक जगह इमाम साहब ने ढोल पर तकरीर कर दिया, इमाम का बिस्तर गोल कर दिया। होता है ना। अभी एक जगह गए थे झारखंडी बाबा, सुनते हैं कि मुहर्रम का चांद जब देखा जाए, मोर नजर आ जाए तो 10 दिन तक खातिम नहीं सुतना चाहिए। हम बोले नहीं, 10 दिन तक गाछ में चढ़ जाना चाहिए। ये गांव के मुफ्तियान जो औरतियन सब है ना, उस वक्त हम लोग की बात नहीं चलती। मुहर्रम एक जगह गए झारखंडी बाबा, मुहर्रम मछली नहीं खाना चाहिए। हमने तो मछली नहीं खाया, मगरमच्छ खाएगा। सर कह दिया मछली मुहर्रम में खाना चाहिए। मौलाना देवंदी हो, देवंदी बन के लौकी बात मछली का अजब माहौल बना। एक जगह पूछा हमको झारखंडी बाबा, आप लोग मुहर्रम में मुर्गा कहाँ जमा करते हैं? हम बोले गर्दन में करते हैं। आने वाले मुहर्रम को ऐसे तोल मरोल को मत पेश करो ताकि गैर देखे तो तुझ पर थूकना शुरू कर दे, बल्कि जब गैर देखे तो तुम्हारे चाल चलन से अपनाने की कोशिश करे। और जब सड़कों पे उतरोगे, नाच गाना डीजे लेके नहीं उतरोगे, बल्कि तुम जो हुसैन के मानने वाले रहोगे। और जब तुम्हारे मुहर्रम का चांद मोहल्ले में दिखाई देगा, शहरों में देखोगे, जब मुहर्रम का चांद दिखाएगा, झंडा गाड़ के नाचना नहीं। आजकल हजरत मुहर्रम को हम लोगों से छीन लिया। जितना गांव के अताल मताल पागल पियंकर आवारा पेशाब करके पानी नहीं, वही लोग मुहर्रम में कपार में झंडी, हाथ में पट्टी, हन यहाँ पट्टी वहाँ पट्टी, ले पट्टी दे पट्टी। 1.5 बोतल पी करके जा रहा, झंडा लेके करबला दूर है, जाना जरूर है, चापाकल में फंस के गिर गया। हाथ में पनिया सरता, सोचा नारे फरात में गिरे हैं, बोला नारे फरात नहीं बेटा, गोबर ढेर में गिर गया। क्या करोगे? आज पूरी दुनिया की नजर तेरे ऊपर है, तेरे धर्म पर, तेरे कुरान पर, तेरे दीन पर, तुम्हारी मस्जिद पर, तुम्हारी बेटियों पर, तुम्हारे बेटों पर, तुम्हारे समाज पर। तुम चुप हो। सोशल मीडिया खंगाल के देख, विदेशों में लड़ाई है, लेकिन देश में यहाँ डिबेट चल रहा है। भारत में इजराइल मरे या ईरान मरे, लेकिन डिबेट भारत के धरती पे। सोच के देखो कहां तक उन्होंने समाज को खत्म किया है। तू मत घबरा, तू इन चीजों को देख के मत घबरा। चाहे ये हुकूमत बिल लाते लाते थक जाएंगे, तो मत घबरा। ये तो बिल ही ला रहे हैं जब से हुकूमत के कुर्सी पे बैठे हैं। कौन मुसलमान है भारत छोड़ा? तू घबराओ मत। जब से ये हुकूमत आई है तब से सिर्फ बिल ही लेकर के मुद्दा लेके, कभी तो 370 का बिल लाए, कभी तो NRC का बिल लाया, कभी CAA का बिल लाया, कभी 3 तलाक लाए, फिर वफ़ा बिल लाया। लेकिन तू मत घबरा, ये बिल लाते लाते एक दिन बिल में घुस जाएंगे। इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहे। इस्लाम मिटाने वाले धरती से मिट गए। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना ला कुरान, न बदला जाएगा।
तूने पढ़ना छोड़ दिया है। तुम्हारे न बेटा पढ़ रहा है न तुम्हारी बेटियां पढ़ रही है। जिन से तूने स्कूल कॉलेज मकतब छोड़ा उस दिन से तेरे बेटों को सड़कों पे पीट पीट के मारना शुरू किया है। तुम्हारी बेटियों का निकाह नोचना शुरू किया है। तुम्हारे धर्म के प्रति कुरान को जलाना शुरू किया है। तुम्हारे मस्जिदों में बुलडोजर लगाना शुरू किया है। तुम्हारे मदरसों में ताला लगाना शुरू किया है। तुम्हारे बेटे को यूएपीए कानून लगा के जेल में डाला जा रहा है इसलिए कि तूने किताब छोड़ दिया, पोथी छोड़ दिया, कलम छोड़ दिया, मोबाइल पकड़ लिया। जिस दिन से तुम्हारे बच्चों ने मोबाइल लिया तब से तुम्हारी जिंदगी बच्चों की भविष्य बर्बाद हुआ। 13 साल का लड़का जिस उम्र में पढ़ना चाहिए था स्कूल में, उस वक्त पबजी फ्री फायर गेम खेल करके जिंदगी बर्बाद कर दिया, लूडो खेल के बर्बाद कर दिया। ड्रीम 11 में पैसा लगा रहा है, एपीएल में पैसा लगा रहा है। अब सोच लगता है लूडो बैठ के खेलता है 5 लड़का मोबाइल में 4 लड़का और 4 को बुढ़ों से भूलब के देखता है। कौन चोर है तू बोला चल बोले इस्लाम खतरे में, मैंने बेटा तू खतरे में। कब मोहल्लों तक की मस्जिद में बच्चे पढ़ाते हैं, मोहल्ले में 500 बच्चा होता है, 3 ट्रैक्टर बच्चा होगा मतलब मोहल्ले में, लेकिन इमाम के पास 15 को टूअर की तरह बैठा। तनख्वाह 7,000 वो भी सोचते चलो जल्दी हट जाए बढ़िया। अफसोस नहीं लगता 7,000 6,000 में जो इमाम को खटा रहे हो ना, कयामत के दिन हर मोहल्ले के सदस्य को जवाब देना होगा। अफसोस नहीं लगता। अभी देखिए ना जितने लोग हाथ में आए सब क्या थे मोबाइल। इसी शामपुर में कितने घर की आबादी होगी? एक कमेटी में कितने घर होंगे? जब मोहल्ला में 800 घर, एक मस्जिद है 2 मस्जिद 3 मस्जिद है, मान के चलिए 200 घर, एक मस्जिद में 2 तो घर 200 घर के मान लीजिए, 600 घर मान लीजिए। तो 200 घर में एक घर में कम से कम मिनिमम 3 मोबाइल है, 4 है 5 है 2 है 1 है, लेकिन 3 मान लीजिए। 300 रिचार्ज के बगैर मोबाइल चलता नहीं है। एक घर से 1,000 रुपया अंबानी को देते हो, 200 घर की आबादी तो एक कमेटी में 2 लाख अंबानी को देते हो खाली पबजी फ्री फायर लूडो और यूट्यूब और फेसबुक खेलने के लिए। जो इमाम पूरे मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाए, मस्जिद में अजान दे, नमाज पढ़ाए, सब कुछ काम करे, 200 घर मिल करके 7,000 नहीं देना चाहता है। अब 200 घर मिल के अंबानी को 2 लाख रुपया महीना। गरीब कौन है भैया? 15-15 हजार का मोबाइल है और उस मोबाइल में बेटा तुम्हारा गेम खेलता है, बेटी मोबाइल में जाकर के लेकर के बेटियों को रोक दो मोबाइल से अगर कामयाबी चाहते हो। अरे 14,500 मुसलमान की बेटियां भारत के धरती पे गैर मुस्लिमों के साथ चली गई, मुर्तद बन गई। इसलिए जवान बेटियों के हाथ में मोबाइल मत देना, किताब पोथी पकड़ा देना। सेल्फी लेती है वहां चढ़कर, है कुल्फी चल रही है। अरे बाप सेल्फी, अब देखो तो मुंह डाकिन की तरह। अफसोस नहीं लगता? बन सवर के बेटियां यहां से वहां, आखिर कब तक? अरे नबी की बेटी फातिमा ज़हरा ने अपने कपड़ों पे 17 पेवन लगाई थी। आज हमारे बहू बेटियां 17,000 का कपड़ा पहनने के बाद पर्दा नहीं है। नबी की बेटी 17 पेवन लगा के जन्नती औरतों के सरदार बन गई है। उनके नस्ल में रब ने ऐसा बेटा इमाम हुसैन को दिया। 56 साल की उम्र में मैदान करबला में चारों तरफ में दुश्मन ने घेरा था, लेकिन मेरे इमाम जब घोड़े पे चढ़े तो दीन बचा लिया, तलवार उठाया तो कुरान बचा लिया, मैदान में उतरा तो शरीयत बचा लिया, और उतर के गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचा। इतना हरा भरे किया था निष्ठा। मैं झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, नेपाल, हिंदुस्तान के कई राज्यों में कुछ सुनने के लिए कम ज्यादा देखने के लिए लोग जाते हैं। अपने तो छोड़िए, हुजूर गैर मुस्लिम भी फॉलो करते हैं। क्योंकि मेरी तकरीर में खिस्सा अभी देखेंगे, बोलेंगे हम, मेरी पूरी तकरीर में खंगालना, खिस्सा, कहानी, लतीफा, चुटकुला नहीं होता। मेरा बोलने का अंदाज ऐसा होता है। मेरी तकरीर कभी खंगाल के देखना, मैं हंसाने वाले खतीब हूँ भी नहीं, लेकिन मेरे बोलने का अंदाज ही ऐसा होता है। कुछ जुमलों से लोग मुस्कुरा लेते हैं और उनको ऑपरेशन भी कर देते हैं। कहें सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हाथों को उठा के कहें या रसूल अल्लाह।
या अल्लाह जितने लोगों ने 1 बजे रात के बाद दोनों हाथों को उठाया है मौला मजार शरीफ के करीब में बाबा के मजार के सामने में, या अल्लाह ए मौला तेरा नेक बंदा वहाँ है लेटे है, उनके सामने ये लोग बैठे हाथ उठाया है मौला, गुनहगार है, सियाकार है, बदकार है, लेकिन मौला हम दुआ करते हैं सभी हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। जो लोग हाथ नहीं उठाया होगा वो मन में पछताया होगा, या अल्लाह झारखंडी बाबा एक चांस दे देता, अब की हाथवा जरूर उठा देते, तो क्यों मन में सोचिएगा, जब एक चांस पूरे हिंदुस्तान में देते हैं तो एक चांस शामपुर में क्यों नहीं देंगे, एक चांस दे देते हैं, पूरा मजमा कहे या रसूल अल्लाह, या अल्लाह हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले अपने मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। नमाज पढ़ते कि नहीं पढ़ते हैं? अरे जुमा पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? ईद बकरीद में पढ़वे करते हैं, तो फिर डरते काहे हैं? या अल्लाह रहम फरमा, आज हमारे घर में नमाज की कमी है, जिस वजह से आज हम परेशान हो गए हैं। मेरी माँ बहने, तू नमाजी बन जा, तुझको मजार में नहीं आना है, तुमको बाजार में नहीं घूमना है, तुमको ईदगाह नहीं जाना है, तुमको जुमा के दिन मस्जिद नहीं जाना है, जनाजे में कब्रिस्तान नहीं जाना है, जिहाद में मैदान नहीं जाना है, तू अपने घर में रहती हो, अच्छे से रखना, इज्जत से रखना, चेहरे को छुपा के रखना, कल मैदान महशर में बीबी फातिमा की चादर होगी, छुपने को जगह मिल जाएगी। थोड़ी देर सुनिए, मुआशरा तो इतना बिगड़ा है हजरत, जितना बीजेपी नेता नहीं बिगड़ा, उससे ज्यादा वो लोग कम नहीं बिगड़ा, सही बता रहा हूँ। यूट्यूब में देख लो, फेसबुक में, सोशल मीडिया में, एकदम उल्टा सीधा बकते रहता है, कहना जो पता नहीं क्यों इतना बकता है वो लोग सोच चाहता है कि मुसलमान भारत छोड़ देगा, इतना आसान है, किसी के बाप के मामू घर में बसे, भारत मेरा है। जितना देश के प्रधानमंत्री का भारत में हक है, उतना मौलाना झारखंडी का हक है। मेरे बाप दादा ने आजादी में हिस्सा लिया, तब देश को आजादी मिली है। अबुल कलाम ने 15 साल तक जेल में चक्की पीसा, तब भारत को आजादी मिली है। अशफाकुल्लाह गोलियों से खूना गया, तब देश को आजादी मिली है। शेख भिखारी को फांसी के फंदे पे झुलाया, तब देश को आजादी मिली है। अबुल कलाम आजाद को 1.5 काला पानी की सजा दिया, तब देश को आजादी मिली। चंद टके के लोग कहते थे कि मुसलमान को भारत से भगा देंगे। भैया तुम्हारा हक है, भारत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिलकर रहो, भाई भाई, अंग्रेजों से करो लड़ाई, भारत देश की भलाई। यही नारा 47 में था, और यही नारा जब रहेगा तो भारत